आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है, हर गरीब की भूख मिटानी है। हम एक रोटी खा के रह सकते हैं, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। देखिए 21 जून 2025 शनिवार को दोपहर 12 बजे फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी
महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और यदि कोई बच्चा स्वयं अपने अनुभव से कहे कि उसे भगवान मिल गए हैं तो वह बात सिर्फ मासूमियत नहीं बल्कि गहरी सच्चाई होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली के रहने वाले एक ऐसे बच्चे से जिसने बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुसार सत भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दर्शकों, इस बच्चे का नाम है रोबिन, जिसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद न तो किसी भयंकर बीमारी ने छुआ और न ही किसी कष्ट ने उसे तोड़ पाया। और यदि कभी कोई बड़ी आपदा या बीमारी जीवन में आई भी तो वो संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति साधना के प्रभाव से पूरी तरह समाप्त हो गई। आज रोबिन पूरे विश्वास और श्रद्धा से कहता है, हमारे परिवार में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सच्ची भक्ति से अपार सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। हर संकट, हर बीमारी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसे मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। तो आइए दर्शकों, जानते हैं ऐसी कौन सी भक्ति है जो बच्चों की जुबान से भी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कहलवा रही है। सुनते हैं रोबिन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोबिन दास। रोबिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नजफगढ़, नई दिल्ली। रोबिन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ। मेरे माता पिता जी ने
पहले से ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी। उसके बाद मैं जब 5 वर्ष का हुआ, मेरे को जब प्रथम नाम मिला। रॉबिन, अभी आपकी कितनी उम्र है? 11 साल। रॉबिन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए आपको 6 साल हो चुके हैं, तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उस नाम दीक्षा की कोई भक्ति साधना भी की? हाँ, मैंने उसकी भक्ति साधना की और मेरे को उसका फल भी मिला। तो जो आपने भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की, उससे आपको क्या फल मिला? बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बिस्किट खाता था, तो उनके कारण मेरे यहाँ पे मैदा जम गया। तो फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो फिर डॉक्टर बोले कि इसका मैदा तो निकल जाएगा, पर इसके यहाँ पे पेन रहेगा। तो फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में रहा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी की और गुरुजी बोले बेटा ठीक हो जाएगा। तो फिर 1 महीने बाद मेरा वो मैदा भी निकल गया और मेरे को उसके बाद आज तक जो डॉक्टर कहते थे कि मेरी छाती में पेन रहेगा, वो उस दिन से लेके और आज तक कभी नहीं हुआ। और एक ये लाभ हुआ कि मैं एक दिन मेरे को सपने में काल दिखाई दिया। मेरे को बोला कि नहीं है, मैं तेरे को खाऊंगा, भाग, तू कहाँ भागेगा। तो मैंने प्रथम नाम का जाप किया जो मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है। तो फिर गुरुजी आए एकदम से। तो फिर गुरुजियों ने उसका कान पकड़ा और उसको एक थप्पड़ मारा। बोले भाग जा यहाँ से, मेरी आत्मा को हाथ लगा, आज के बाद कभी भी हाथ मत लगा दियो। तभी वो काल गायब हो गया। तो एक हम हमारे परिवार में मेरी 2 दीदी है, वो छत से गिर गई थी, तो उसका हाथ टूट गया था और उसके 3-4 फ्रैक्चर आए थे। तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गई। और हमको एक ये भी लाभ मिला कि जो मेरे दादा थे, वो एक दिन सोनीपत जा रहे थे RTV बस में। आगे 3 जने बैठे थे, एक ड्राइवर, 2 और थे, एक मेरे दादा चौथे थे। तो एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो फिर दादा को गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी बोले मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो फिर दादू ही उठे थे उस बस में, जो आगे 3 बैठे थे उनकी मौत हो चुकी थी। तो फिर आज मेरे दादा बिल्कुल स्वस्थ है। एक हमको ये लाभ मिला और मेरे को परमात्मा मिल गए। सबसे बड़ा मेरे को ये लाभ मिला और मेरे को शास्त्रों अनुकूल भक्ति साधना मिल गई। और मैं जब छोटा था 4-5 साल का, तो मेरी मम्मी एक दिन काम कर रही थी और मम्मी ने कार्टून चला रखे थे और मम्मी काम करने लग रही थी। तो पहले उस टीवी में किसी भी चैनल पर सत्संग नहीं आता था। तो फिर मेरे गुरुजी आए शब्द गाते हुए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर मेरी मम्मी ने सुना कि ये कार्टून बंद कैसे हो गए और ये शब्द कैसे चल पड़े। तो मेरी मम्मी आई, पहले उन्होंने मेरी दंडवत करवाई और फिर खुद की, और जब खुद करने के बाद उठी तो गुरुजी गायब हुए। भगत जी हमको इतने लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश तो नहीं दे सकते, पर प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पे तरह का वीर सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी जैसे मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का
जो साथी था पड़ोसी, उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं। अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर में माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहां का प्रभारी था, वो लाया, उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था, किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्मगुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास साहब को देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्मा, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण पे दिख जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से। उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पुड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश होकर आऊं हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहां से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रहे यू तो बच्चा खा रखा है, ओ ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए दूर तय, अंधेरा सा था। वो हाड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जी में करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना मनु दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि वो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है,
और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम और वो बन रहे भक्त संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ 45 आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहां से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, भैंस में कोई पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंत वो पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी नो कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, रियो बैठा नो का नो। अब मैं कहने लगा, माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाके 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा दिए, न बोलो पितर बन गया। हमायूं पितर नहीं हो, सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये वहां धक्के खाने जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहाँ का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अपने आत्माओं, ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमरधाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो ये बरवाला है अमरधाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं हो, और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए वो क्रोथा है आश्रम, अमरधाम, अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तला बना हुआ है।
ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2-1 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अपने आत्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कूटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत हमाम दस्ते में एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक हमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठकर कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। वो ना तो रामपाल वहां पर, ना वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहाँ मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार है। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी, क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहाँ इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में स्थल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है।
वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी हैं जो यहाँ शुभ कर्म करके, अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए। वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान है, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो, और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला के समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं, और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए, और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे
ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था श्राद्ध श्रुद्ध निकालन खातिर, क्रियाओं में उलझा दिया था। और विशेषकर यही माना जाता था कि ऋषि महर्षि घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने इस सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुलाहे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है सुप्रसिद्ध है। तरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे। वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ से डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जाओ तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था। यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन
94 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। हे भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवास समाज में बरवा दी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की। कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी हैं, उसमें कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे और उनको वहां हम माथा टेकने जाए, और तेरा गजब भैया। कोई वहां से सारा दिन रो कर मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं, क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो, और घूटी सूटी लावें, और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तंबाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे, और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों, आप भगत बन कर देखो कितना आनंद आएगा। देखो इस लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा। एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से खत्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक इतना गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की, हमने खूब देखा है। बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी, उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत एक गहराई से सोच के, एक मर्यादा के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम
भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी और जैसे डॉक्टर के पास जाता मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो काटे की बात करा करे और सही दवाई देगा। उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताई जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है, और भगवान परम पूज्य कबीर जी हैं जो जुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एक तब सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरीब खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है, और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे, और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा, और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग है, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की है वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। अब परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलोय। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता है तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले गौरी शंकर जी की। गौरी शंकर जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को अपनाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति।
लेकिन दर्शकों, आज गौरीशंकर जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जिससे इनके जीवन के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गौरी शंकर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? गौरी शंकर दास। कहाँ से आए सर? गांव बोड़ेरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो समाज में पूजाएं होती थीं, जैसे नवरात्रि व्रत रखना, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, और हमारे यहाँ ओरछा है जहाँ राम राजा का मंदिर है, वहाँ भी जाते थे। वहाँ का एक त्यौहार होता है, वहाँ त्यौहार पर जाते थे, यही करते थे। पहले जो साधनाएं आपने की, उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, लाभ तो कोई नहीं मिला, बल्कि हानि इतनी हुई कि हमारी जो मम्मी थी, माता जी, वो जब मैं 10-12 साल का था उस समय बीमारी से ख़त्म हो गई, और चाचा भी अचानक घटना एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए, और लाभ कोई नहीं हुआ सर जी। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण में हमारे गांव के पास टोड़ी खिरक है, वहाँ एक रामपाल जी महाराज के पहले नाम दीक्षा ले चुके संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। वो हमारे यहाँ आते थे और बताते थे कि आप ये सब भक्ति जो तुम कर रहे हैं, ये सही भक्ति नहीं है, और रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो और ये भक्ति करो। तो हम नहीं सुनते थे उनकी। एक दिन क्या हुआ भगत जी सत्साई जी की, हमारे ओरछा में कनकेश्वरी देवी की भागवत चल रही थी, जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर आता था। तो हम वो कनकेश्वरी देवी की भागवत सुन रहे थे, तो उस समय हमने टीवी ऑन करी और चैनल बदला। तो उस दिन परमात्मा की रजा मान लें आप कि वो कथा नहीं आई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, जिसमें रामपाल जी महाराज गीता का ज्ञान सुना रहे थे। और वो भगत जी हैं, वो भी बताते थे कि रामपाल जी महाराज गीता का ज्ञान एक एक श्लोक पढ़ाते हैं उंगली रख रख के। तो वो टीवी में जैसे हमने देखा, और भी 2-3 भाई थे हमारे साथ, उनसे कहा कि देखा कि देखें जय हैं वो रामपाल जी महाराज, शायद आश्रम सतलोक वाले, देखें गीता पढ़ा रहे हैं। उस समय रामपाल जी महाराज गीताध्याय 18 का 62वां श्लोक समझा रहे थे सर जी कि हे अर्जुन, तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने से तू शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो ये समझ में आई हमारी कि अर्जुन को ये राम भगवान बताते थे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण दूसरे की शरण में जाने के लिए कह रहे। तो हमने वो पूरा सत्संग देखा भगत सर जी, और उसके साथ साथ तो फिर हमने लगातार उस सत्संग को लगभग 6 माह बराबर देखा। 6 माह देखते देखते हमने जो सत्संग में गुरुजी बताते थे गीता के श्लोक, वो श्लोकों को लिख लिख के और घर पे गीता जी खोल के गीता जी से मिलाते थे। और हमारे यहाँ रामायण भी रखी है, देवी भागवत पुराण भी रखा रहता था। तो उनसे भी जो गुरुजी बताते थे उनको लिख के और फिर उससे मिलाते थे, वो बिल्कुल सही निकलता था। इतना ही में भगत जी सर जी 6 माह निकल गए, और 28 मार्च 2014 को सतलोक आश्रम आया और रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमको भक्ति दी है, उसके तो बहुत लाभ हैं। पहला लाभ मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मनुष्य का मूल उद्देश्य है कि मानव जन्म किस लिए मिला है। तो पहला लाभ है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, और तत्वदर्शी संत मिलना ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा जी ने सत्संग के माध्यम से बताया भी है कि कई असंख्य जन्मों के बाद तत्वदर्शी संत मिलते हैं, और जो एक ही होते हैं,
आज पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत एक ही हैं और इस बड़ा लाभ है कि मानुष जन्म है और तत्वदर्शी संत है, क्योंकि मानुष जन्म मिलना बड़ी बात नहीं है। मानुष जन्म मिलने के बाद भी यदि तत्वदर्शी संत भी नहीं मिले तो ये मानुष जन्म मिलने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा लाभ बताएं भगत साहब जी कि मैं अपने घर से टीकमगढ़ के लिए जा रहा था एक दिन, और अचानक मैं रात भर जगा, उस रात में बाइक से था, बाइक से एक और मेरे साथ सवार थे गाड़ी पर। सर जी मैं टीकमगढ़ पहुंचा, वहाँ मेरी गाड़ी लगभग 70-80 की स्पीड में चल रही थी और अचानक रात के जगने के कारण अचानक मेरी आंख लग गई और मैं इतनी स्पीड में गाड़ी में गिरा कि भगत जी लगभग नीचे 8 फुट गहरी गड्ढा था। उस गड्ढा के आगे गिर के और सीधे गाड़ी तो गिरी गड्ढा में और हम फिर गड्ढा के आगे। भगत जी परमात्मा जी केवल इतने दिखाने हमने कि ऐसा हाथ करते देखा मैंने, और परमात्मा की केवल परमात्मा की याद आई कि हे बंदी छोड़, आपने हमें बचाया है। और जो उसमें हमारे साथ में बैठे थे उनका पाँव में थोड़ा यहाँ फ्रैक्चर हुआ, वो भी बोले हैं कि भगत जी आज हम मान गए आपको कि आपके परमात्मा आज नहीं होते तो आज हम भी नहीं बच रहे थे, आपकी वजह से हम भी बच गए। सर जी दूसरा लाभ ये है कि 17 मार्च 2015 को हमारी बच्ची हमारे छत के ऊपर लगभग 15 फुट ऊंचा छत है सर जी, वहाँ पर बैठी हुई थी। सुबह का टाइम था, वही 8-10 बजे का, और नीचे और भी बच्चे खेल रहे थे, वो शैतान कर रहे थे, वो पढ़ रही थी। तो वो अचानक उस बच्चों को रोकने के लिए शैतान कर रहे थे, दौड़ते समय छत के ऊपर जाली है लगभग 3 फुट ऊंची, और वो पुरानी जाली थी। सर जी जैसी बच्ची अचानक उस जाली को हाथ लगाया और उसको रोका, और वो हाथ से रोका कि शैतान नहीं करो, तो सर जी वो जाली एकाएक पूरी टूटी और बच्ची लगभग 15-16 फुट नीचे जाके गिरी। बच्ची के ऊपर 25-30 गुम्मा भी गिरे हैं, और बच्ची जाके बिल्कुल उसने आंख निकाल दी, और बच्ची बिल्कुल क्या बताएं भगत जी, बच्ची खत्म हो चुकी थी। हम सामने देख रहे थे भगत सर जी, हमने बच्ची को उठाया, बच्ची ने आंख निकाल दी थी, बच्ची के मुंह पर फंसू कर निकल आया था, और गांव के दौड़े आवाज हुई, वहां तक देखा कि बच्ची तो खत्म हो गई। तो सर जी हम बच्ची को उठा के हमने कही हे परमात्मा बच्ची खत्म हो जाए तो हम भी अभी जान गंवा देंगे। भगत जी हमने बच्ची को उठा के परमात्मा के दरबार में लाके लिटा दिया और मंत्र का जाप किया, क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि विपत्ति में अपने मंत्र का जाप किया करो। हमारे परिवार में लगभग 25-30 हम लोग परिवार में हैं, सभी नामदानी हैं, सभी से हमने की जब अपने अपने मंत्र का जाप करो। सर जी 15-20 मिनट हम लोग जाप करते रहे, बच्ची बिल्कुल शांत रूप में पड़ी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, आंख निकाल दी थी। 15-20 मिनट में सर जी बच्ची ने थोड़ी आंख मिलमिलाई है, आंख ली, तब थोड़ी हमें लगा कि हाँ अब बच्ची जिंदा होती है। हमने कही ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो बच्ची थोड़े ऊपर ऐसे हाथ किया, उनने पानी के लिए इशारा किया। बच्ची का नाम है अर्चना। हमने कहा हाँ अर्चना क्या है, क्या हो गया है? तो उसने ऐसे हाथ किया तो हमने अमृत जल रखा था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करके अमृत जल पिलाया, और बच्ची थोड़ी बहुत जो बिल्कुल बेहोशी उसमें थी, उसमें थोड़ा होश आया। होश आने के बाद हमने गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुलाने के बाद हम अस्पताल पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले गए। वहाँ जाके हमने उसका ट्रीटमेंट किया। उसके 8 एक्सरा निकलवाए हमने, जहाँ जहाँ उसने बताया कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। 8 एक्सरा निकालने के बाद भी जब डॉक्टर ने देखा तो बोले ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, इतनी सीरियस बच्ची और कहीं भी बच्ची को कोई खरोंच नहीं है, ये किसका करिश्मा है। हमने कही डॉक्टर साहब वो आप नहीं जब समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि इस बच्ची को किसने बचाया है और बचाने वाला वो कौन है। मगर सर जी रामपाल जी महाराज ने हमारी बच्ची को दोबारा जन्म दिया। और छोटे मोटे लाभ तो इतने हैं कि अब पूरे बताएं सर जी तो लगभग 2-4 घंटा का पूरा दिन लग जाएगा।
एक और हम आपको लाभ बताएं सर जी कि हम आश्रम गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए आ रहे थे, तो हमारे झांसी के पास में चंदपुरा गांव है, वहाँ हमारे बहनोई जी हैं। हमारे जीजा जी लगभग 25-30 साल से बीमार थे। उनका पेट दर्द होता था और झांसी, ग्वालियर, कानपुर, यहाँ नौगांव है वहाँ, और टीकमगढ़ सब अस्पतालों में दिखा चुके थे, लेकिन उनके पेट में कोई राहत नहीं मिलती थी। हम अचानक उनके बस वहाँ लेट हो गई, तो हमने कही चलो जीजा जी के पास जो 2 मिनट हुआएं, और उनसे भी कहें कि चलो एक काम करें, आप चलो सतलोक आश्रम चलो, वहाँ रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो और आप वहाँ से सही होने आप और कहीं सही नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ जब हमने जीजा जी से कहा तो जीजा जी तैयार हो गए। जीजा जी वहाँ गए, उनको नामदान लिया। नामदान लेने से उसी दिन से आज बिल्कुल ठीक हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया उन पर हुई और आज एक भी गोली नहीं खाते हैं, नहीं तो पहले गोली साथ में लेके चलते थे भगत जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं और केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जो वेद शास्त्रों से दिखा दिखा के शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं, अपना कल्याण कराएं और मोक्ष कराएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए टीवी पर जो सत्संग आता है उसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पर कांटेक्ट करके और वो उस आश्रम में जाके नामदान स्थल पर जाके अपना नाम ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।